हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर आपको सुनने मिलेगी रियल हॉरर स्टोरीज। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले हेडफोन्स लगा लीजिए और कहानी को मेरे साथ इमेजिन कीजिए। मेरा नाम विजय यादव है और मेरी उम्र 53 साल की है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और पिछले 12 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूँ। पूरे इंडिया में ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे मैंने मेरा ट्रक ना चलाया हो। दिल्ली से लेके असम तक, राजस्थान से लेके तमिलनाडु तक, हर रास्ते पे मैंने मेरा ट्रक चलाया है। चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या तूफान, हर मौसम में मैं मेरा ट्रक चलाता था। लेकिन एक रात की बात है जिसने मेरी सारी ज़िंदगी बदल दी। उस रात के बाद से मैं मेरे ट्रक को रात के टाइम पे अकेले नहीं चलाता। आज भी अगर मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जनवरी का महीना था और उस टाइम पे ठंडी भी बहुत थी। मुझे गोरखपुर से असम तक माल पहुंचाना था। मेरे ट्रक में सीमेंट की बोरियां भरी पड़ी थी जिसको मुझे गुवाहाटी में डिलीवर करना था। सफ़र लंबा था, लगभग 2 दिन लग जाते। मैं सुल्तानपुर से लगभग 10:30 बजे अपने ट्रक को लेके निकला। सफ़र अच्छे से ही चल रहा था। मैं रेडियो पे गाने सुनते सुनते आगे बढ़ रहा था। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए। अब ठंडी भी बढ़ चुकी थी। मैंने खिड़की को अच्छे से बंद कर लिया और अपना सिगरेट जलाने लगा। मैं जैसे आगे बढ़ता रहा, पूरा एरिया पेड़ों से ढक गया था। उस एरिया को लोग बेलची जंगल कहते थे। वहाँ रात के टाइम पे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती थी। और हाँ दोस्तों, उस टाइम पे बहुत ही कोहरा जम गया था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने ट्रक की स्पीड को कम कर लूँ ताकि मुझे रास्ता ठीक से दिखे, क्योंकि कुछ ही मीटर तक रास्ता दिख रहा था। कोहरा इतना गहरा था कि ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। फिर भी मैं जैसे तैसे करके आगे बढ़ रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ है। दूर से मुझे लगा कि कोई आदमी खड़ा होगा, मगर मैं जैसे ही पास गया मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई है जिसके हाथ में कुछ तो था। मैंने ध्यान से देखा तो वो एक छोटी बच्ची थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ में शायद एक छोटी सी गुड़िया थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा कि इतनी रात में, वो भी ये टाइम पे, एक छोटी सी लड़की सड़क के बीचों बीच क्या कर रही होगी। मैंने अपने ट्रक को रोक दिया और खिड़की नीचे करके उस लड़की से पूछने लगा, ए बेटा, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो? लेकिन उस लड़की ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ मुझे घूर रही थी। मैंने ज़ोर से हॉर्न बजाया लेकिन उस लड़की का कोई भी रिएक्शन नहीं था। बस वो ऐसे ही खड़ी थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। डर नहीं, मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही थी मुझे कि कुछ तो ठीक नहीं है। मुझे जैसे ही ये फीलिंग आई, मैंने अपने ट्रक को शुरू कर दिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ ही मीटर आगे बढ़ने के बाद मैंने जब शीशे से पीछे देखा तो मैं परेशान हो गया। मैंने देखा कि उस लड़की ने अपना सर एकदम से घुमा दिया है और वो मेरे ही तरफ देख रही है। ये देख के मैं बहुत डर गया। मैंने अपने ट्रक का एक्सीलेटर दबाया और आगे बढ़ने लगा। लगभग आधे घंटे तक मैं अपना ट्रक चलाता रहा। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह पक्का मेरा भ्रम होगा। आधी रात में, वो भी ठंडी के टाइम पे, एक छोटी सी लड़की सड़क पे क्या ही कर रही होगी। मैं खुद को समझा रहा था। आधे घंटे तक मैंने शीशे को भी नहीं देखा, मगर पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं एक बार शीशे में देखूं। जब मेरी नज़र मिरर पे पड़ी तो मैं पागल हो गया। मैंने देखा कि वही लड़की मेरे ही ट्रक के पीछे उड़ती हुई मेरी ही तरफ आ रही है। उसके पैर ज़मीन पे नहीं थे, उसके पैर ज़मीन से ऊपर थे और वो उड़ती हुई मेरी ही तरफ आ रही थी। मैं अपने ट्रक को फिर से भगाने लगा। थोड़ा आगे जाके मैंने देखा कि वही लड़की सफ़ेद कपड़े पहने हुए और हाथ में गुड़िया लिए हुए ट्रक के सामने खड़ी थी। मैंने अचानक से ब्रेक मारा। जैसे ही मैंने ब्रेक मारा, वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। मैंने सोचा कि वो लड़की अब वापस नहीं आएगी। मैं ये देख के शॉक हो गया जब मैंने आगे का एक बोर्ड पढ़ा। वहाँ पे लिखा हुआ था, बेलची जंगल 5 किलोमीटर। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी अभी मैं उस जंगल को पार करके बाहर निकला था और मैं घूम फिर के स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसे आ गया? ये जंगल मुझसे खेल रहा था।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, और अंदर से मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। खैर, अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैंने फिर से मेरा ट्रक चालू किया और आगे बढ़ता रहा। थोड़ा आगे बढ़ते ही मैंने अपने ट्रक को रोका। जैसे ही मैंने अपने ट्रक को रोका, मेरे शीशे पे किसी ने दस्तक दी। मैं एकदम से जम गया। धीरे से मैं अंदर से बोला, कौन है वहाँ पे? मगर बाहर से कोई भी जवाब नहीं आया। खैर, उसके बाद मैं जैसे तैसे करके उस जंगल से बाहर निकला और एक ढाबे पे पहुंचा। वहाँ पे मैंने खाना वगैरह खाया और थोड़ा रेस्ट करके फिर से असम तक चले गया। वहाँ पे माल वगैरह लोड कर लिया और फिर रिटर्न आ गया। उस दिन वहाँ से निकलने के बाद मैंने कसम खा ली कि मैं कभी भी उस रूट पे नहीं जाऊँगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 2 महीने बाद मुझे कंपनी से फ़ोन आया कि मुझे फिर से वही रूट पे सीमेंट के बोरियों को लोड करके पहुंचाना होगा, और बाकी कोई भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो मुझे ही जाना था। मैंने बहाने बनाने की कोशिश की, मगर मेरा बहाना काम नहीं आया। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। मैंने जैसे तैसे करके खुद को समझाया और सीमेंट की बोरियां लेके आगे निकल पड़ा। और मेरी किस्मत तो देखो, मैं उसी मोड़ पे आके खड़ा था जहाँ पे वो बोर्ड था, बेलछी जंगल 5 किलोमीटर। मैंने अपने ट्रक को रोका और एक लंबी सी सांस ली और खुद को समझाया कि कोई ना, हर बार ऐसी चीज़ें नहीं दिखती। और मैं जंगल के अंदर चला गया। मैं शांति से अपना ट्रक ही चला रहा था। उस टाइम पे भी मौसम थोड़ा ठंड जैसा ही था। चाहता तो दूसरे रूट से भी जा सकता था, मगर उस टाइम पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था, एंड अगर लेट हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए मुझे उस रूट से जाना पड़ा। खैर, मैं मस्त अपना सफ़र एंजॉय कर रहा था। बीती हुई सारी बातें भूल के मैं अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। पता नहीं क्यों मुझे हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कि मुझे कोई कह रहा हो कि यहाँ से वापस चला जा। मैंने वो सारी चीज़ें इग्नोर की। सड़क भी वही थी, रास्ता भी वही, पेड़ भी वही थे। बस ये सारी चीज़ें देखते हुए और पता नहीं क्या क्या सोचते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। जंगल के अंदर कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ते ही मैं एकदम से कांप गया। मैंने देखा कि एक पुराना ट्रक वहाँ पे पड़ा हुआ है और उस ट्रक के पीछे कुछ लिखा हुआ था, जय माता दी ट्रांसपोर्ट। ये बिल्कुल वही ट्रक था जो मैं चला रहा था। मैंने थोड़ा आगे जाके देखा कि वहाँ पे कोई भी ड्राइवर नहीं है। मैंने ब्रेक मारा और धीरे धीरे ट्रक के अंदर चेक करने के लिए चले गया। मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं कांपता हुआ सारी चीज़ों को फिर से चेक करने लगा। ये हूबहू मेरे ट्रक जैसी ही थी, बस फ़र्क इतना था कि उस ट्रक के अंदर कोई भी नहीं है। मैंने पीछे देखा कि अब वही लड़की जो कि मुझे पहले दिखी थी, वही सड़क के बीचों बीच खड़े हुए मुझे घूर रही थी। मगर इस बार उसका चेहरा एकदम अलग था। उसका चेहरा जल चुका था। उसके हाथ की गुड़िया भी अब काले रंग की हो चुकी थी। उसके कपड़े भी जल चुके थे। वो ज़ोर से बोली, तू आया है? तुझे जब भी बुलाया था ना, तब तू क्यों नहीं आया? उसके ये बोलते ही जैसे मौसम बिगड़ने लगा। पूरे जंगल में जैसे सन्नाटा छा गया। मैं दौड़ के अपने ट्रक में बैठा और अपने ट्रक की इंजन चालू करने लगा। 2-3 ट्राई में मेरी इंजन चालू हो गई और अपने ट्रक को लेके मैं आगे बढ़ने लगा। शायद 1 किलोमीटर आगे गया होऊंगा कि वो लड़की अचानक से मेरे पास ही के सीट में आ गई और ज़ोर से बोली, क्यों छोड़ दिया था हमको उस दिन तूने? अगर तू हमारी मदद करता तो हम जिंदा रहते। अब मुझे धीरे धीरे सारी चीज़ें याद आने लगी। कुछ टाइम पहले जब मैं उस रास्ते पर गया था तो मैंने देखा था कि एक लड़की और एक आदमी, जो कि शायद उसका पिता होगा, मेरे ट्रक के सामने आके मुझसे मदद मांगने लगे। बट उस टाइम पे परिस्थितियाँ ऐसी कुछ थी कि मैं उनको मदद भी नहीं कर सकता था और मुझे अपना माल भी टाइम पे पहुंचाना था। तो मैंने अपना शीशा नीचे किया और उनको बोला कि भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। शायद उस टाइम पे उनको मेरी ज़रूरत थी और वो बच नहीं पाए। वो कुछ देर चुप रही और ज़ोर से बोली, अब कुछ नहीं हो सकता, तू भी अब यही फंस जाएगा। अचानक से मेरे ट्रक का शीशा एकदम से टूट गया। मैं हड़बड़ाहट में अपने ट्रक को चालू किया और आगे बढ़ने लगा। वो लड़की एकदम से गायब हो गई। मैं कुछ ही मीटर आगे बढ़ा हूँगा कि मेरा ट्रक अचानक से बंद हो गया। अब वो लड़की बार बार मेरे ही पास आके मुझे डराने की कोशिश कर रही थी। अब मैंने आओ देखा ना ताऊ, ट्रक की चाबी लेके मैं जंगल के अंदर भागता हुआ चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं यहाँ वहाँ बस अंधेरे में भाग रहा था।
मैं भागते भागते एक खुली जगह पर पहुंचा। वहाँ किसी का जला हुआ घर था। मुझे बस कुछ भी करके बचना था। मैं उस घर के पास गया और दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गया। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं उस दरवाजे के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक आदमी खड़ा है और उसके साथ वही लड़की थी जिसके हाथ में गुड़िया थी और उसका पूरा शरीर जल गया था। वो दोनों मिलके मुझसे बस यही कह रहे थे, तूने सबसे बड़ी गलती की है, तू भी हमारे साथ इसी घर में फंस जाएगा, अब तू बच नहीं पाएगा। मैंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। अब मुझे लगा कि मैं शायद बच नहीं पाऊंगा। अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और मैं नीचे गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं किसी हॉस्पिटल में था और मेरे सामने एक पुलिस वाला बैठा था। उसने मुझे कहा कि मैं 3 दिनों के बाद पुलिस वालों को बेहोशी की हालत में जंगल के अंदर मिला और उन्होंने कहा कि मेरा ट्रक आगे की साइड से जल गया है। मगर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा ट्रक तो बिल्कुल जला नहीं था, क्योंकि उसमें कोई आग ही नहीं लगी थी। मगर फिर भी आगे वाली सीट और कपड़े वगैरह सब कुछ जल चुका था और पीछे का माल ऐसा ही था। उस घटना के बाद मैं महीनों तक नहीं सो पाया। जब भी मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे सपनों में बस वही चीज़ें दिखती, वो लड़की, उसकी जली हुई गुड़िया और उसकी हंसी। कई बार नींद में मुझे ट्रक का हॉर्न बजाने की आवाज़ आती, जैसे कि कोई मुझे वहीं पे बुला रहा हो, उस जंगल में। आज भी अगर मुझे कोई इस इंसिडेंट के बारे में पूछता है तो मैं बस यही कहता हूँ उन्हें, बेलची जंगल मत जाना। और मैंने लोगों से सुना है कि उस जंगल में कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जो कि समझ के बाहर है। कई ट्रक ड्राइवर वहाँ पे गायब हो जाते हैं और कई ट्रक ड्राइवर तो रास्ते पे ऐसे ही चलते हुए पाए जाते हैं। खैर, उस दिन के बाद मैं कभी भी उस एरिया में नहीं गया और अगर जाता भी हो तो मेरे साथ मेरा असिस्टेंट होता है। भगवान की कृपा है कि मेरी तबीयत अब ठीक हो चुकी है और मुझे वो सपने अब फिर से नहीं आते।